31 वर्षीय भीम सिंह जो कि आर्यनगर का रहने वाला था और किसी काम की वजह से आज सात रोड की तरफ गया। रायपुर रोड पर फाटक से पहले उनके बाइक को किसी के द्वारा टक्कर मार दी जाती है। टक्कर इतनी भयंकर होती है कि भीम सिंह सीधा सड़क के ऊपर गिरता है और उनका जो सिर है वो फट जाता है और बहुत सारा खून बह जाता है। काफ़ी देर तक सड़क पर पड़े रहने की वजह से ज़्यादा खून बह गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हाल फिलहाल जो है उसकी बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस के अंदर लाया गया और अब पोस्टमार्टम उनका किया जा रहा है। अभी तक ये पता लग नहीं पाया कि किस व्हीकल के साथ उनकी टक्कर हुई है, कौन सा व्हीकल था, किस तरफ से आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी तरीके का सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। एक दुख की बात ये हो रहा है कि भीम सिंह जो है उसके मात्र 3 वर्ष का एक बेटा है, यानी कुछ ही साल पहले उसकी शादी हुई थी और 3 वर्ष का जो बेटा है उसके सिर पर से आज जो साया है अपने बाप का उठ गया। 3 भाइयों में सबसे छोटा है भीम सिंह और काफ़ी मेहनत करने वाला और शरीफ एक इंसान बताया जाता है, लेकिन अब इस धरती पर नहीं रहा। कहीं ना कहीं जो है लापरवाही रही इसकी वजह, या फिर रैश ड्राइविंग रही। शायद जो हेलमेट है इन्होंने पहना होता तो ये बच जाते। हेलमेट ना पहनना भी एक बड़ी वजह इस चीज़ की है। हेलमेट नहीं पहना हुआ था इसीलिए सिर सीधा नीचे लगता है और जो सिर है उस पर गंभीर चोट आती है, खून बहुत सारा बह जाता है। दूसरी तरफ जो गाड़ी वाला था, अगर वो रोक कर भीम सिंह को उठाकर अस्पताल ले आता मौके पर तो शायद जान बच जाती। एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह कुछ भी रही, लेकिन किसी की जान चली गई सिर्फ इस वजह से कि वो डर कर भाग गया, उसने उस बॉडी को उठाया नहीं और उसको अस्पताल में लेकर नहीं आया। सबसे बड़ी वजह यही रही है कि अगर मौके पर भीम सिंह को कोई संभाल लेता तो शायद उसकी जान आज बच जाती, परंतु एक लापरवाही, हेलमेट ना पहनना और दूसरी तरफ एक डर था या भय था, क्या वजह थी, गाड़ी वाला जो है वो भीम सिंह को उठाकर नहीं लाता। मौके पर और लोग पहुंचते, 112 को फ़ोन किया जाता है, तुरंत प्रभाव से 112 पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है, लेकिन जब तक ये पहुंचते हैं उस वक्त तक भीम सिंह की मौत हो चुकी थी। मृत शरीर का पोस्टमार्टम चल रहा है और परिवार जो है वो सभी सिविल अस्पताल यानी कि सामान्य अस्पताल हिसार के अंदर है।